इस आस पे मैंने घर बसा लिया कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है। ये बंदे ने इतना मुझे जलील कर दिया, घर में पड़ा रहता था, कोई मजदूरी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा होता था और उसकी तरफ से यही डिमांड होती थी तुम अपना जिस्म फरोशी का काम करो। किसी बेटी ने वॉशरूम जाना तो इसने कमरे से उठ के बाहर आ जाना, वॉशरूम के बाहर चक्कर लगाने हैं, झांकना है। अब भी मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ नाइट गुजारने के कितने पैसे लोगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सरेआम टाइम्स। मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ शकील। नाज़रीन, आज मैं जो आपके सामने स्टोरी लाया हूँ वो सुन के देख के आपका दिल खून के आंसू रोएगा कि एक बाप अपनी बच्चियों को किस नज़र से देखता है, अपनी बेगम को जिसको वो निकाह करके लेके आता है वो उसको क्या डिमांड करता है और नशे की हालत में आके अपनी हदें सारी पार कर जाता है। उसने हर चीज़ जो है वो एक ही चीज़ पे मुनहसर की थी कि पैसा आ जाए, चाहे मुझे अपने घर की इज़्ज़त को क्यों न नीलाम करना पड़े। मेरे साथ मौजूद हैं हुस्ना भट्ट साहिबा। उन्होंने खुला लिया हुआ है, 2 साल हो गए। 2 साल खुला लेने के बाद भी बंदे ने इनको जलील कर दिया। बाकी जो कहानी है रुदाद हैं, इनसे सुनते हैं। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़ुबानी ही अपनी सारी बातें बताएं कि आपके साथ उस बंदे का क्या रवैया था, शादी कब हुई और शादी टूटने की वजूहत क्या बनी? आज से 19 साल पहले मेरी उससे शादी हुई। वो भी शोबिज़ में था और मैं भी थी, और इसकी शादी हो गई। उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इतने हालात ख़राब होते गए कि बंदा बिल्कुल ऑपोजिट निकला, जो था वो ऑपोजिट निकला। शादी पसंद की थी आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। पसंद करके अरेंज मैरिज की? जी जी, उनकी तरफ से पसंद थी। पसंद थी, बस शादी फिर लव मैरिज हो गई? जी। तो ये हुआ कि देखिए, मैंने घर के लिए, बच्चों के लिए फील्ड छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने बच्चे पैदा करके बैठ गई सिर्फ इस एक आस के, चलो मुझे इज़्ज़त तो देगी ना, इस आस पे मैंने घर बसा लिया कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट निकला ये बंदा, तो जो दिखता है वो है ही नहीं है। अब यकीन करें, ये बंदे ने इतना मुझे जलील कर दिया, निकाह में रख के भी। क्या ये खर्चा नहीं देता था आपको? खर्चा नहीं देता था, घर में पड़ा रहता था, कोई मजदूरी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, ड्रामा मिल गया तो कर लिया, जो मिला है ला दिया, बस ठीक है, इसमें गुजारा करो जो भी होता है। लाए हुए पैसों से पूरी नहीं पड़ती थी तो फिर क्या करते थे? फिर यही होता, लड़ाई झगड़ा होता था और उसकी तरफ से यही डिमांड होती थी कि तुम ये वाला काम करो, तुम अपना जिस्म फरोशी का काम करो। मैं जिसके साथ कहता हूँ तुम उसके साथ नाइट गुजारो, इतने पैसे लो। उसके कहने पे कभी ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से वो आपको इतना खुले अल्फाजों में कह रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे जैसे मैं इनकार करती थी वैसे वैसे ये ज़्यादा मुझ पर जुल्म करता था कि नहीं तुम ऐसा करोगी। क्या मारते पीटते थे? बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, बच्चों के सामने तमाशे आए रोज़ होते थे। कभी नशा भी करते थे? बिल्कुल करते थे। आए रोज़ इसकी यही डिमांड होती थी, ये करोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करूँगा। मैं इसके जुल्म सहती आई क्योंकि हमारे माशरे में बेटियों को यही कहा जाता है कि बेटी जा रही हो तो हर हाल में आपने गुजारा करना है घर में। तो यही सोच के गुजारा करती आई। लेकिन इस बंदे की जब मैंने खुला ली है तो हद पार कर दी। जब मैंने खुला ली है, क्या ऐसी वजह बनी कि जिसकी वजह से आपको ये हद पार करनी पड़ी? 19 साल बाद आपको ये याद आया कि मुझे खुला ले लेना चाहिए, जब क्योंकि सब कश्तियाँ जल चुकी थी? पहले तो छोटी बच्चियाँ छोटी थी, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। अब मैं इस बंदे के ऊपर शक था मुझे कि ये बंदा ऐसी हरकत जो है ना कर रहा है, या कुछ ऐसे मामला ज़रूर है। जब भी किसी बेटी ने वॉशरूम जाना तो इसने कमरे से उठ के बाहर आ जाना, वॉशरूम के बाहर चक्कर लगाने हैं, झांकना है। एक दो दफ़ा मैंने देखा भी है, लेकिन जब मुझे मेरी बेटी ने कहा ना कि मामा ये मसला है, बाबा जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो बाबा झांकते हैं। मुझे बताइएगा कि आप अपना गुजर बरस आगे कर किस तरह रही हैं? मैं थिएटर कर रही हूँ और 2 महीने से वो भी मेरा थिएटर जो है ना, इस बंदे ने कह के ख़त्म करवा दिया है। अब मेरे लिए मेरे बच्चों की कफ़ालत करना बहुत ही मुश्किल हो गया। मैं अकेली जान हूँ और मेरी 3 बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी क्लासों में पढ़ती हैं। आप चाहती क्या हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उनसे कोई आप पैगाम दें और आप बताएं कि आप उस बंदे के साथ क्या करना चाहती हैं जो कानूनी पैरामीटर्स पे पूरा उतर जाए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, वो ज़्यादती पे ज़्यादती के ये चाह रहा है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों को। कानूनी कार्रवाई करवाई? जी बहुत ज़्यादा करवाई है, लेकिन उस पर उसका कोई ऐसा मुझे रिजल्ट नहीं मिला। कानून नाफिज करने वाले अदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इनकी इस गुजारिश को
प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए। ऐसे सफाक दरिंदों को जो हवा की बेटियों को इस नज़र से देखते हैं, उनके लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो हरकत में आएँ और ऐसे बंदों को अपने काबू में रखें। और बाकी जो हमारे मुखैर हजरात हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, इनकी 3 बच्चियाँ हैं, कोई ज़रिया मौश नहीं है, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, अगर कोई भी बंदा इनकी मदद करना चाहता है तो इनसे डायरेक्ट रब्ता करके इनकी मदद कर सकता है। अगर कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह करना चाहता है इनके नंबर पे इनसे खुद ही कर सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। देखते रहें सरेआम टाइम्स। अल्लाह हाफ़िज़।